की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। ओम शांति। ये किसके लिए, किसकी महिमा है? तुम बच्चों की। क्यों? ये चांद, सितारे, ये जमीन और आसमान, इन सब के ऊपर इस समय में झगड़ा है। जमीन के ऊपर भी झगड़ा है, तो जो ये आसमान है उसके ऊपर भी झगड़ा है ना बच्ची? हाँ भाई, हमारी स्पेस आसमान में कोई भी का भी एरोप्लेन न आवे, हमारे समुद्र के हद में कोई भी न आवे। तो अभी ये गीत ये बनवाया गया हुआ है कि बाप समझाते हैं बच्चों को। हाँ? अभी ये गाए जाते नहीं, तमेव माता पिता बंधु, तो सब थोड़ी समझाया, तमेव तमेव नहीं, बाप बैठ के समझाते हैं बच्चों को। हाँ बरोबर, तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारा माँ भी है, कि कहते हैं तुम्हारा पिता हम बालक तेरे, ठीक है नहीं, तुमने कृपा से सुख घने दे। फिर बंधु भी है, सखा भी है। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ मैं ये थोड़ी हूँ, ये तो ठीक है, तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, यानी रूहानी बाप हूँ। अच्छा, रूहानी बाप तो रहते ही है वहाँ, तो बोलते हैं मैं तुम्हारा रूहानी बाप, अब ऐसे शरीर में आया हुआ हूँ, अभी तुम्हारा बाप भी हूँ, ठीक है बच्ची? तुम जानते हो अच्छी तरह से बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, यानी परम बाप, परम धाम का रहने वाला, परम पिता, परम टीचर, परम गुरु, उसको कहा जाता है सत्य गुरु। ये तो तुम जानते हो अच्छी तरह। फिर कहते हैं कि देखो मैं निराकार वाशरमैन भी हूँ, वो भी क्यों गाया हुआ है नहीं, भूत पलीती का पर धो, तो को गाते हैं निकालते हैं नहीं, यानी पतित को पावन करने वाला, यानी इनको इनका कपड़ा बिल्कुल ही लक्ष्य ज्ञान सोप से बिल्कुल ही उज्जवल बनाने वाला है ना भाई, धोबी का काम भी हुआ। फिर बोलते हैं मैं तुम्हारा निराकार सुनार भी हूँ, ह्यूमन सुनार, क्योंकि हूँ निराकार, परंतु इस ह्यूमन में आकर के फिर हम कहना पड़ेंगे कि निराकार ह्यूमन सुनार भी हूँ। क्यों? तुम सबको, जो तुम्हारी आत्मा बहुत अपवित्र हो गई है, उनमें अलॉय मिल गई है, उसको अलॉय हाँ मिलते हैं, मिक्सचर, फेट, उसको फेट भी कहा जाते हैं। फेट में पढ़ने से तुम्हारी आत्मा काली हो गई है बिल्कुल, फिर तुम्हारा शरीर भी काला हो गया है। अब तुम सबको बेहद, इसको कहा जाता है बेहद की भट्टी, सोनार होते हैं हद की भट्टी, उस सोनार को गलाते हैं। ये बोलते हैं जो तुम्हारी आत्माएं हैं उन सबको भट्टी में डाल देता हूँ, गलाए कर कर करके योग और ज्ञान की भट्टी में, और तुमको बिल्कुल ही प्योर सोना बनाए देते हैं। इसको कहा जाता है गोल्डन एज, इसको कहा जाते हैं आयरन एज, कॉपर एज, सिल्वर एज जैसे कहा जाता है नहीं, तो बरोबर धातु मिलती जाती है, सोना इस समय में जैसे बुलमा होती है, वह देखो बरोबर है ना बच्चे। ये तुम सबको भट्टी में, योग और ज्ञान के भट्टी में डाल कर करके बिल्कुल नहीं, तुम्हारी आत्मा भी प्योर, तो तुम्हारा शरीर भी प्योर। क्या आप सुना चाह रहे बच्चे? परंतु कौन है ये? इनकॉर्पोरियल ह्यूमन, क्योंकि है तुम भी सभी इनकॉर्पोरियल, यानी निराकारी बच्चे, पर ह्यूमनिटी में आए हो। तो अब बाप बैठ करके सब बात समझाते हैं बच्चों को। मेरे लाडले बच्चे, गॉड फादर को रचता भी कहा जाते हैं, ऐसे है ना बच्चे? क्या रचता है, कब रचता है? क्या एकदम नहीं से रचता है? नहीं, क्योंकि यहाँ आकर के भट्टी में डालना है ना बच्ची, सोनार का काम करना है, धोबी का काम करना है, ये सब कुछ करना है, तो यहाँ आना पड़े ना ऐसे समय में, जबकि मनुष्य सभी पतित है, सब पतित,
कभी आना पड़े ना, क्योंकि सबको ही प्योर बनाना है, क्योंकि वहाँ कोई भी प्योर आत्मा विगत तो रह नहीं सकती है। वहाँ से प्योर आते हैं एकदम सतो पर डाल, फिर सतो रजो तमो में उनको चक्कर लगाना पड़ते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को अच्छी तरह से। एक तो समझाया तुम्हारा क्या क्या हूँ और कैसे कैसे तुमको बच्ची में भी डालता हूँ, तुम्हारा कपड़ा भी सोच करता हूँ। ये बाप कहते हैं नहीं, वो खुद ऐसे कहेंगे नहीं, मैं तुम्हारा फलाना हूँ, तुम्हारा फलाना हूँ, तुम्हारा फला। अभी ऐसे कोई मनुष्य कह सकेगा बच्चे? अगर ये छोटेपन से ही भगवान का अवतार होता तो छोटेपन से ही बताता था ना बच्चे ना। ये भी ऐसे ही था, मुतपलिति कपर, सब मुतपलिति कपर है नहीं। ऐसे तो नहीं कहेंगे मुतपलिति कोई भारत में स्वर्ग में थे, कहेंगे उनको मुतपलिति कपर, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तुम गाते हो उनको सर्वगुण संपन्न संपन्न निर्विकारी स्वच्छ और ये मलिच। तो बाप बच के समझाते हैं बच्चों को। ये भी मालूम हुआ बरोबर वो बाबा आ करके कब आते हैं जरूर, जबकि इनको स्वर्ग बनाना है तो जरूर नरक में आना पड़े इनको। तो अनेक धर्म है बहुत, देवता धर्म तो है ही नहीं। तो जो कहा जाते हैं कि ह्यूमैनिटी का बाप क्रिएटर है, कब है? क्रिएटर तो है ह्यूमैनिटी का जरूर, तो कैसे? कोई जानते नहीं भाई। वो बच्चे भी पढ़ते नहीं, तुमको किसने पैदा किया? हमको अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने पैदा कैसे किया वो राज तो बताओ भाई। तो बाप बैठ के राज बताते। अभी तुम देखते हो नहीं कैसे पुरानी इतनी सृष्टि है 350 करोड़, उनमें से सैपलिंग कैसे लगाते हैं नई दुनिया का। देखो बस ये बड़ा युक्ति का ज्ञान बुद्धि में बैठाना है, बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। और फिर योग बल से ये बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए, तो योग बल भी जरूर चाहिए, योग में भी रहना चाहिए। कोई तकलीफ थोड़ी है, उठते बैठते बैठते। तुम अपन को आत्मा तो मानते ही हो बच्चे, तुम खुद कहते हो कि आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेती है। तुम ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि परमात्मा एक शरीर लेकर के दूसरा लेते हैं, कभी सुनना नहीं। आत्मा खुद कहती है मैं बराबर एक शरीर लेकर के फिर दूसरा लेती हूँ। वो कर्म अनुसार अच्छे बुरे अनुसार पुनर्जन्म लेते हैं। इसलिए ऐसे कोई कहे कि ये सभी परमात्मा के टुकड़े हैं, पुर्जे हैं, फलाना है, तीर है, नहीं, ऐसा कोई होता ही नहीं। क्योंकि सभी की आत्माएं गाई जाती है कि अविनाशी है, अर्थात इमॉर्टल है। वैसे ही बाप की भी जरूर, और फिर जिस्म तो मॉर्टल है। तो अभी आत्माएं इमॉर्टल जरूर होनी है। क्यों? कि हर एक आत्मा में पाठ लगा नूंद है, आत्मा में नूंद है पाठ बजाने की, इसलिए कभी भी विनाश तो पाए नहीं सकते। समझे? क्यों? को जो पाठ भरा हुआ है नहीं, अगर विनाश हो तो पाठ सारा मिट जाए। फिर क्या भगवान को बाप कहते हैं मुझे पे बैठ कर नहीं आत्माएं बनानी पड़ेगी। नया ये ड्रामा बने नया कैसे फिर? क्योंकि इसको ही कहा जाता है अविनाशी प्री ऑर्डेंड वर्ल्ड ड्रामा। बहुत आते हैं कहते हैं मोक्ष मिले। अरे पर ये तो बनाया है, मोक्ष कैसे मिलेंगे? हम कभी क्योंकि दुख है नहीं तब कहते हैं मोक्ष मिले में आओ ही नहीं तब कहते हैं जब दुख है। स्वर्ग में कभी नहीं कोई कहेगा मैं आऊं ही नहीं, क्योंकि दुख है नहीं तब कहते हैं। और तो बाप बैठ कर समझाते हैं बच्चे ये ड्रामा है अविनाशी सुखा जाते हैं और ये चक्कर लगाता ही रहता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से इमेमोरियल टाइम्स मिला हूँ, इमेमोरियल टाइम्स मिलूंगा, ये कभी भी इसका अंत नहीं आता है। तुम कहेंगे कब मिला, शुरुआत नहीं बचे, कब कैसे कहेंगे? इसको कहा जाते हैं अनादि, ये चलता ही रहता है। गाए जाते हैं सत्य युग आदि सत्य है भी सत्य हो भी सत्य, तो जरूर ये फिरते होंगे नहीं। फिर ये भी तो जरूर है नहीं। और तो कोई ड्रामा में दूसरे धर्म वगैरह तो कोई है नहीं जिनकी कोई नॉलेज देवे। नॉलेज तो यही है भाई, सत्य युग में रीति धर्म और फिर त्रेता में क्षत्रिय धर्म, चंद्रवंशी जिसको कहा जाते हैं। फिर उनको वो गायब हो जाते हैं, नाम हिंदू कह देते हैं, इस्लामी बोधी क्रिश्चियन। अच्छा यही है, यहाँ भी सब उनको याद करते हैं। तुम फिर भी वैकुंठ को याद करते हो तो वैकुंठ तो इसको ही कहा जाएगा नहीं, तो जरूर आएंगे।
क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते रहते तो जरूर पढ़ना पड़ेगा, हर एक आएगा ना बच्चे। इसलिए ये ड्रामा तो है ही अविनाशी कहा जाती है। और बोल देते हैं बाप आकर के बच्चे, हम तुम बच्चों से इमेमोरियल टाइम्स मिल रहे हैं, भारत इमेमोरियल टाइम्स, गोल्डन एज टू आयरन एज, आयरन एज टू गोल्डन एज, यानी स्वर्ग ते नर्क, नर्क ते स्वर्ग, इसके बीच का समाचार पूरा कोई नहीं जानते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं आकर के समझाता हूँ। ये तो समझे नहीं, बाप तो कह सकते नहीं बच्चे, मैं तुम्हारा वही बापू जिसको तुम याद करते हो और फिर उसे याद भी करते हो, नॉलेजफुल है बाबा। वो आकर के हमको नॉलेज देते हैं, क्या करने के लिए, नरसिंह नारायण बना के, तो टीचर भी तो हो गया ना भाई। तो बाबा के समझाते हैं अभी ह्यूमैनिटी, बाबा ह्यूमैनिटी तो है 350 करोड़ फुल है, अब नहीं फिर कैसे बनाते, तो कैसे नहीं बना रहे बता पहले मुझे शंकर सुखे मतलब रचना पड़े, इसका कोई को भी पता नहीं, कोई देखी ही नहीं है, काय आ जाते हैं, देखा थोड़ी कोई नहीं है थोड़ी, उसको फरिश्ते भी कहते हैं। अच्छा फिर मुझे पहले मुझे चाहिए ब्राह्मण, है नहीं ब्राह्मण, अगर है तो भी जिस्मानी है, मुखवंशावली, अभी मुखवंशावली गाया जाते है ना बच्चे, क्यों ब्राह्मण है, ब्राह्मण की महिमा कहते हैं, ब्राह्मण देवी देवता ये नमः। देखो ब्राह्मण लोग गाते हैं ब्राह्मण देवी, अरे कौन से वो ब्राह्मण देवी, ब्राह्मण और वो कौन से है जिसके तुम खुद कहते हो कि हम ब्रह्मा के मुखवंशावली, पूछेंगे नहीं ब्राह्मण से, बोलेंगे ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान, परंतु फिर तुम वो कौन से संतान है ब्रह्मा का जिनके लिए तुम महिमा कहते हो, ब्रह्मण देवी देवता ये नमः। अच्छा तो बाबा ने समझे, देखो अभी ब्राह्मण उच्चर उन ब्राह्मणों से, अभी ये कोई थोड़ी जानते हैं बच्चे, दुनिया में कोई शास्त्र में थोड़ी लिखा हुआ है, कोई गीता में थोड़ी लिखा हुआ है, ये महिमा करते हैं, आवाज निकल आते हैं, तो बाबा जी से समझाते। अभी देखते हो बरोबर का है, इनमें से हम सैपलिंग लगाता हूँ, अभी तो नहीं हुई ना बच्ची ये चोटी ये ब्रह्म, तो पहले परम पिता परमात्मा क्या करते हैं, आगे सैपलिंग लगाते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई नई सृष्टि रचता है, नहीं ये तो रची हुई है सृष्टि, अभी बैठ करके नई सृष्टि। तुम जानते हो हम स्वर्ग देख रहे हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे देवता बनेंगे, यहाँ हम नई सृष्टि संगम युग की, इसको कहा जाता है संगम युग की सृष्टि, जिनका कोई को पता नहीं कि संगम युग में ब्रह्म है क्या, पांडव सो लिखे हुए हैं, बाकी ब्राह्मण तो लिखे हुए नहीं है ना, पांडव है, तो पांडव का मालूम है बरोबर, पांडवों ने ही विजय पाई, जय जयकार हो गया था, यादव और कौरव खत्म हो गए, पांडवों ने जय जयकार, गाया भी जाते हैं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई, अभी देवताओं और असुरों की वो तो आप कहते हैं ना, ये है आसुरी संप्रदाय, अभी यहाँ देवता कैसे आकर के लड़ाई करेंगे, तो हो सकते हैं बच्चे नहीं, तो देखो ये लड़ाई कोई नहीं है, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तुम माया से लड़ना है ना बच्चे, और स्वर्ग का मालिक बनना है, तो देखो कितना फर्क पड़ जाते हैं, जो शास्त्र वगैरह पढ़े, बाबा तो पढ़े तो है नहीं, जो लिखा हुआ है बताते हैं, बाबा ही बैठ करके राज समझाते हैं, कहते हैं मैं ब्रह्मा के मुख कवल तम, तो मनुष्य ठहरा ना बच्ची, ये थोड़ी है विष्णु के नाभि कमल से निकली, कहा विष्णु, कहा ये फिर प्रजापिता ब्रह्मा, हाथ में वहाँ तो नहीं दे सकते, वहाँ तो मनुष्य तो नहीं है ना, मनुष्यों को सुनाते हैं नहीं, कि हम बैठ करके तुमको सभी वेदों ग्रंथों वगैरह वगैरह का सार सुनाता हूँ जो पास्ट हो गई है, तो जो पास्ट हो गई है और अब बैठ करके समझाते हैं, सत्युग में तो नहीं समझाएंगे ना बच्ची, इस संगम युग में बैठ कर समझाते, अभी देखा ब्रह्म सबसे ऊंचे हो गए, ब्रह्म ही रचना नहीं, इसको कहा जाता है नहीं संगम युग की रचना, इसको कोई ये मालूम नहीं है ब्राह्मणों का। फिर देखो ब्राह्मणों से फिर देवी देवता, ठीक है, फिर देवी देवता इससे फिर खिचड़ी बनेंगे, ये वृद्धि को पाते रहेंगे, ये क्या होगा, अभी ब्राह्मण देते हैं निविलास हो जाएगा, सब खलास हो जाएगा, तो सच में सिर्फ देवता ही होंगे, क्योंकि उनको पीछे आना है, नंबरवार सूर्यवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, इनको सबको मल्टीप्लिकेशन होते जाना है, वर्णों में फिर न जाना है, क्योंकि सतो प्रधान सतो रजो तमो आना पड़ता है ना बच्ची। तो बाबा के शब्द अभी समझा,
सृष्टि बाप आकर करके उनको क्यों क्रिएटर कहते हैं, ह्यूमैनिटी का कैसे रचते हैं, कोई भी नहीं बताएंगे। ये बैठ करके बताते हैं, देखा मैं कैसे रचता हूँ, क्या तुम्हारा बंद करके आता हूँ। बाप भी तो टीचर भी तो दादा वादा सब यही बताते हैं। और फिर धर्मराज भी देखो तो, सुनार धर्मराज फलराज जो भी तुम कहो, इनको सभी एट्रीब्यूट से इनको देते हैं। अभी ये एट्रीब्यूट फिर लक्ष्मी नारायण को देंगे क्या, राधे कृष्ण को देंगे कोई ना, वो तो बनते हैं नहीं। अभी उनको किसने बनाया, उस ऐसा किसने बनाया भारत के लक्ष्मी नारायण को या भारत को, जरूर कोई तो बनाने वाला होगा नहीं, तो मनुष्य तो नहीं बना सकते है ना। मनुष्य सभी पात्र समप्रधान अवस्था को पाए हुए, जर्जरी भूत अवस्था को सब। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कहा बरोबर बाप ये पुरानी सृष्टि को नई कैसे बनाता है, तो आएगी तो पुरानी सृष्टि में ना, बाप क्रिएटर है तो नई सृष्टि बनाएंगे तो जरूर पुरानी में आना पड़ेगी ना। पुरानी में रह कर करके तब तो बताए बच्चे ये पुरानी सृष्टि, तो जो खुद बैठे है नहीं, पुरानी सृष्टि मतलब ये पुरानी सृष्टि है। अभी सारी बेहद की बातें हैं यहाँ, बेहद का धोबी, बेहद का सोना, सब बेहद की बातें, और बेहद का सुख, सबको बेहद का सुख। वो तो बाबा कहते हैं अलपकाल खिन्न भंगुर, वो जो कहा जाता है कांग्रेस्टा समान सुख, तो बरोबर है नहीं। अलपकाल खिन्न भंगुर तब तो सन्यासी छोड़ जाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि इसमें सुख नहीं है, उनका भी ड्रामा में ये पार्ट है बच्ची। तो बाप कहते हैं अभी तो तुम जानते हो ना बच्ची, तुम्हें जो इतना बड़ा सुख है, वो थोड़े फिर कहेंगे कुछ कि हमको यहाँ नहीं आना है, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष भी मांगते हैं या सदगति भी मांगते हैं, किसे बाप से तो कोई दे नहीं सके बच्चे। ये गुरु लोग तो बहुत चले आए हैं, सत्युग में कोई गुरु होता ही नहीं है, क्यों सदगति है ना, फिर वो गुरु क्या करेगा। तो फिर देखो गुरु बहुत बन गए, तो देखो गुरु कितने बड़े बड़े देखो मंदिर बनाते हैं, सप्त ऋषि फलाना, बहुत ऋषि मुनियों का बनाते हैं। अच्छा वो बनाया उन्होंने क्या, भारत को गुरु बन करके भारत को कोई उद्धार किया क्या, तो कोई का भी उद्धार है ना, उद्धार होना तो बेहद का उद्धार होना है। एक तो वापस जा नहीं सकते, बाबा कहते वापस थोड़ी कोई जा सकते हैं, नहीं वापस जा नहीं सकते हैं कोई। सबको पार जब सबका पूरा हो जाते हैं, सभी समूह प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ गाइड बन करके। और कोई भी गाइड लिबरेटर एक है, पीस मेकर भी एक है, समझा नहीं, प्रॉस्पेरिटी मेकर भी एक है। कंगाल है नहीं, इनको इतना प्रॉस्पर कौन करेंगे, उनकी ताकत तो रहती है। तो देखो सबको प्योर भी वही कहते हैं, पीस में भी वही ले जाते हैं, क्योंकि सत्युग में फिर पीस भी तो है ना, उनको लड़ाई झगड़ा मारामारी नहीं है। क्यों कि बाप का बच्चे बन गए नहीं, तो देखो तुमको निंद के पढ़ेंगे और सुन पढ़ने से अभी बच्चा रहे। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा कौन है, अभी ऐसे मनुष्य की कोई थोड़ी होती है मेहमान। टीचर बाप सोनार वगैरह सभी बैठ करके प्रैक्टिकल में समझाते हैं कि कैसे कैसे मैं बेहद का धोबी हूँ, बेहद का हूँ, सब बेहद का गुरु हूँ, सब बेहद की बात, बेहद का सुख देने वाला हूँ, बेहद की पवित्रता शांति और सुख देने वाला हूँ। जैसे दिया था अभी फिर से दे रहा हूँ बात। जन्म भी मेरा भारत में है, तो जन्म परम पिता परमात्मा का जन्म देखो, जहाँ जहाँ जिस धर्म स्थापन करने वाले का जन्म होते है वो यात्रा बन जाती है, वही यात्रा बनेगी ना। ऐसे तो नहीं है कि मरेंगे यात्रा बनेंगे ना, यात्रा बनती है क्योंकि आते हैं धर्म स्थापन करते हैं नहीं, तो उनकी देखो यात्रा हो जाती है। ये यात्रा भारत की, ये गीता को न खंडन करते होते आए तो ड्रामा, तो बाप समझाएगा तो जरूर नहीं ये क्यों हुआ, क्या कारण बना। तो बाबा करके क्या, अगर गीता में शिव बाबा का नाम देते और सब कुछ समझ में आता, ये बाप है जो हमको दुख से आकर के छुड़ाते, वही है जो हमको मुक्ति देते हैं। मुक्ति देते हैं किससे, लिबरेट कोई चीज से कराना होता है, मैंने दुखों से। दुख कौन देते हैं, ये रावण रूपी पांच विकार है, तो दुख देते हैं, तो उनको बच्ची कहे जाते हैं लिबरेटर। तो देखो प्यूरिटी मेकर, पीस मेकर, प्रॉस्पेरिटी मेकर अभी बन रहे हैं नहीं प्रैक्टिकल में, कि बरोबर सत्युग में प्यूरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। अब तीनों ही नहीं है, नो पीस, नो प्यूरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। ये क्यों, अब ये किसका राज है,
फिर यहाँ भारत में राम और रावण की ये बहुत कहानी सुनाई। तो बराबर बच्चे रावण, अभी रावण वो तो नहीं था ना बच्ची, लंका का और फलाना और हनुमान और सीता और तो क्या है, ये क्या पुस्तक हुआ बच्ची, इसको क्या कहे। हाँ? ये तो और ये नॉवेल से भी नुकसानकारक है, क्योंकि नॉवेल तो मनुष्य पढ़ते हैं एक जन्म में पढ़ करके फिर दूसरे जन्म में पढ़े न पढ़े। अरे ये तो हम लोग गीता और ये अपना धर्मशास्त्र, जैसे क्रिश्चियन लोग हैं तो बच्चे बाइबल को तो मानते आते हैं। अभी वो लोग तो अभी इरिलीजियस नहीं बने हैं, नहीं बात इरिलीजियस बन गया है, क्योंकि बोलते हमारा कोई धर्म है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अंग्रेजी में कहते हैं सेक्युलर स्टेट, यानी हमारा कोई धर्म नहीं है। और कहते हैं रिलीजन इज बाइट, गॉड इज रिलीजन एंड रिलीजन इज बाइट। क्यों कहते हैं उनको? अगर वही तो धर्म स्थापन करने के लिए प्रेसिडेंट को भेज देते हैं नहीं, और उस समय में तो हमें ताकत रहती है ना आत्माओं में बहुत, पीछे वो ताकत तो गुम हो जाती है। देखो हमारी ताकत तो कुछ नहीं रही, बिल्कुल अंधारा हो गया। फिर अब बाबा ताकत देते हैं जिसका नाम रहते हैं शिव शक्ति सेना। शिव बैठ करके इनको शक्ति देते हैं। हाँ, शिव शक्ति, फिर पांडव सेना भी, शिव की शक्ति माताएं भी, शिव की शक्ति फिर पांडव सेना भी, दोनों का है बच्चे, दोनों का हूँ बहु मंदिर अब में। शिव शक्ति की भी सेना है, फिर पांडव के महारथी जनों का था उनकी भी सेना है, उनके भी मंदिर। यादगार तो चाहिए नहीं सब बच्चे, सबका यादगार तो रहते ही ना। देखो तो गांधी जी गया तो उनका भी यादगार है नहीं, तो सब बातें आके पूछते रहते हैं, परंतु इनको तो मालूम तो दुनिया को कोई नहीं कहा हमको इतना मुक्ति व जीवन मुक्ति, मुक्ति कहा जाते हैं, हम जाकर के मुक्ति धाम में रहते हैं, यानी लिबरेट सबको करते हैं, तो कोई जानते नहीं ना बच्चे। तो देखो सिर्फ जब भारतवासी भले दूसरी जगह में भी है शिव के लिंग मानते, परंतु आपकी पेशेंट किसको भी पता नहीं। अभी आपकी पेशेंट तो बाप बताए, फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट, ऐसे कहा जाते हैं नहीं। तो जब फिर ऐसे है तो देखो यहाँ प्रैक्टिकल, भाई तुमको क्या समझ में आए हो, जाओ बच्चों के पास है वो शो करेगा फादर का, अच्छा कुछ सीखने का है, जाओ स्टूडेंट के पास तुमको सब सीख लाएंगे। आते हैं नहीं भाई, क्या आशा रख करके आते हो तो मालूम तो होना चाहिए नहीं, हम फलानी आशा रख करके आए हैं। पूछा जाता नहीं कोई आए, आइए बच्चे कैसे आना हुआ, किस चीज की दरकार है। तो देखो सन्यासी के पास जाएंगे तो वो समझते हैं कि सन्यासी के पास जाएंगे तो हमको शांति मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। जो वो सुख तो छोड़ देते हैं, कैसे काम विषय समान है, तो बोला सुख को नहीं मानते, फिर आएगा शांति, हमको शांति कैसे मिल रही। अभी एक आता है शांति के लिए, अच्छा चलो चलो उनको कोई शांति देते, पर यहाँ तो शांत किसकी है, शांत किसको कहा जाते हैं, अशांत है घर बार सभी में अशांत लड़ते झगड़ते उनको कहा जाते हैं। बाकी अगर तुमको शांत चाहिए जिसको शांत, तो फिर वापस जाना पड़े जहाँ से मारते हैं, बहुत शांति रहते हैं। जो पिछाड़ी के मठ पंथ वाले होते हैं जिनकी होता है वो तो कितना 4,500 वर्ष समझो, अच्छा कुछ भी 200 कम, इतने तो वहाँ शांति धाम में रहते हैं। फिर उनको नहीं ये बताएंगे कि तुम क्या वहाँ जाने चाहते हो क्या इतना दिन, तो वो पसंद करेंगे। हाँ हाँ इतना भी अच्छा, पर हम शांति में चाहते हैं, ऐसे भी कहते हैं बहुत। परंतु ये तो किसको मिलती है वो इतना दिन, वो तो जो पिछाड़ी में आते हैं अभी उनको मिलनी है, उनको तो ऑटोमेटिकली मिलेगी, जान ले गए या न ले गए, साथ चुप रह जाएंगे, फिर आएंगे वो पिछाड़ी जो भी होंगे। बहुत है जो साइंस को मानने वाले, नेचर को मानने वाले, फलाने को मानते हैं, तीरे को मानते हैं। तो ये बात नहीं है बहुत समझने की बच्चे। देखो अभी जो बाप ने समझा ना, बाबा ने सुबह में बच्चे आए तो बोला तब बात आगे जमाने नहीं तुम भूलते हो, अब तो बहुत है, तुम हम धर्मराज भी है ना बोलते हैं, हम तो तुम्हारा मुतवली कपड़ा भी धोने वाले हैं। तो देखो कितने बताया था बच्चों ने, बता नहीं बस दादा है दादा फलाना नहीं बहुत, तो वो खुद बैठ करके समझाते हैं ना बच्चे, कौन ये नहीं, फिर वो क्योंकि इसका तो पुनर्जन्म लिया नहीं, वो बता मैं थोड़ी पुनर्जन्म लेता हूँ, तो मैं ये जो दादा है जिस समय मैं आया हूँ ये 84 जन्म लेते हैं, बता दिया नहीं, पर इसका है बहुत जन्म के अंत का जन्म, ये पूज्य था से पूजा, तुम नहीं गाते आते हो आप ही पूजा आप ही पूजा, तो मुझे कह देते थे
या मंदिर में जाते थे उनको भी जाके कह देते थे, क्योंकि पूज्य है नहीं, परंतु उनको थोड़ी ये मालूम है कि कोई पुजारी बनेंगे। कि क्या है, किसके लिए कहते थे, हम खुद भी कहते थे, आप ही पूजा, आप ही पुजारी, आप ही दाना, आप ही बीना, आप ही फैलाना फैलाना, बहुत कुछ कहते थे। तो अभी बच्चों ने समझा नहीं किसके पास आए हो बच्चे, देखो ये तो याद रखनी चाहिए, ये तो नहीं भूल जाना चाहिए किसके पास हम आए हैं। बाबा तो हमको सौभाग्यशाली बनाते हैं, इस समय में दुर्भाग्यशाली है। भारत दुर्भाग्यशाली है बेला, हाँ? महान दुर्भाग्यशाली है, तो बिल्कुल ही सौभाग्यशाली था। बच्चे भारत की बात हुई नहीं सुख की, वो तो मुक्ति लेते हैं उनको, तो कितना सौभाग्यशाली। अब इतना सौभाग्यशाली तो सवाए बाप के तो और तो कोई नहीं बनेगा, इनको बेहद का सवाल हो गया नहीं। हाँ ये जरूर है, सौभाग्यशाली बनने के लिए पुरुषार्थ पूरा चाहिए नंबर 1, कि वो बता देते हैं कि स्वर्ग में जरूर सूर्यवंशी भी है, चंद्रवंशी भी है, तो जरूर कहेंगे सबसे सौभाग्यशाली कौन, जरूर सूर्यवंशी होंगे सत्युग में, क्योंकि गोल्डन जुबली उनको कहा जाते हैं। तो हाँ पुरुषार्थ भी कभी हमको ऐसे करना चाहिए जो हम गोल्डन जुबली मिल जाए, क्योंकि स्वर्ग एक्यूरेट है तो गोल्डन जुबली हुआ है। भले 2 आ जाता है कि हेल एंड हेवन, तो उनको आधार किया जाता है, तो द्वापर फिर हेल कहेंगे, क्योंकि माया उनको हेल बनाने शुरू कर देती है। और ये तो एक ही दाक से एकदम स्वर्ग बना देते हैं, आस्ते आस्ते तो स्वर्ग नहीं बनेगा ना, नहीं स्वर्ग तो माना ही स्वर्ग। तो बच्चों को थोड़ा अच्छी तरह से बाप बैठ के समझाते हैं, फिर कहते हैं बहुत समझाने से क्या फायदा, कितनी सहज भी है समझने की, परंतु फिर मन मना भाव तो करो रे, याद तो रखो नहीं, इसमें तुमको थोड़ी तकलीफ होती है, माया तुम्हारी याद घड़ी घड़ी भुला देती है, बस माया भुला करके कोई न कोई कर्म करा देती है, समझा नहीं। ये बच्ची वही है, ये खेल बने हुए हैं, अल्लाह दीन का खेल एक होते, अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया, कौन सा, वो दूसरा के ठगा किया तो कानून के खिलाफ निकल, एक खेल आगे कर देते। हाँ? तो एक खेल भी इसे बने हुए हैं, परंतु वो तो बैठ करके ऐसी बन आए हैं नहीं, कोई उनसे समझ में थोड़ी आते हैं, तो वहां बैठ करके सब समझाते हैं। हातिम ताई का भी एक नॉवेल होते हैं, मिलरा ढालता था तो माया गुम हो जाती, मिलरा निकालते थे, मिलरा माना ही ये योग कहते थे, तो माया एकदम, अगर फिर मिलरा निकला अर्थात बुद्धि का योग टूटा, ये लगा माया कर दिया। तो बाप तो बच्चों को सब समझाते हैं। एक तो ऐसे बाप को जो इतनी जिंदगी है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, फलाना कहते करे, फिर तो माता पिता फलाना फलाना धर्मराज फलाना, देखो कितनी महिमा हो गई, ये महिमा कोई थोड़ी इनकी करते हैं कृष्ण की, नहीं ये खुद आकर के समझाते हैं बच्चों को। तो बच्चे अभी देखा कौन है जिसके आकर के बच्चे बने हो, इनका तो नहीं, ये भी उनका बच्चा बना नहीं, क्योंकि ये भी तो वर्षा लेते हैं नहीं, तो वर्षा हमेशा दादे के प्रॉपर्टी पर होते हैं। तो बाबा खुद कहते मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है, मैं भी दादे से ये प्रॉपर्टी लेता हूँ, कौन सी, ये अविनाशी ज्ञान रत्न से अपना स्वर्ग का मालिक बनने की। कहते तुम भी मम्मा बाबा कहते हो नहीं, तो बच्चों का तो फर्ज है मम्मा बाबा के गद्दी का वारिस बने, तो फिर पुरुषार्थ ऐसे करना चाहिए, जैसे मम्मा बाबा का पुरुषार्थ फॉलो करना पड़े ना भाई। अशोक कहा जाता है फॉलो मदर एंड फादर, तो अभी है ये बेहद की राजधानी लेना। तो जैसे बाप मुली चलाते हैं, ये भी तो चलाते हैं, तुम ऐसे समझो कि सिर्फ बाबा ही मुली चलाते, ये कभी मुली चलाते नहीं है। अरे पद कैसे पाएंगे, मम्मा पद पाए लेंगे, ये नहीं पाएंगे क्या, नहीं, ये दोनों अपने में, तो कभी वो बाबा कभी वो। देखो बाबा कल भी समझाते थे कि मेजर को, तो बचपन नहीं मुझे तो मैं इनको समझाऊं, देखा, तो बाबा भी जब बुलाते हैं ना ये गुप्त, वो बीच बीच में खुद भी समझाते, पर बाप भी कुछ समझाते, पर खुद समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ये हूँ नहीं, इस थोड़ी कहे, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, दादा भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, धर्मराज भी हूँ, ये थोड़ी कह सकेंगे, ये वो कहेंगे। अभी ये तो समझ की बात है, बिल्कुल क्लियर है एकदम, ये वो और ये भी तो कुछ कहते तो रहेंगे नहीं, दंड तो नहीं है, नहीं बुद्धि तो नहीं है ना। तो बाप आकर करके हम बच्चों को देखो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कितना गुलगुल बनाते हैं। उसको कहा जाता है रिजुविनेशन, हमारी जो आत्मा है ना उनको फिर रिजुविनेट करते हैं। और यहाँ क्या रिजुविनेट कराते हैं, तुम लोग को सुना नहीं था, गिलास से एक सर्जन आया था नहीं, तो बंदर की गिलास निकाल करके इसमें डालते थे, और बहुतों ने डाली थी।
बाबा जानते हैं। तो वो बात छोड़ी है बच्चे, नहीं ये तो माया को फिर बैठ कर करके ये प्योर बना करके और ज्ञान भरते आप समान बाबा बताते। सिर्फ एक बात है कि दिल दृष्टि की चाबी नहीं देते और न बादशाही करते। वो खुद बोलते हैं बच्चे मैं बादशाही नहीं करूंगा, तो तुम बादशाही लेते हो और गमाते हो माया से। अभी जब हम भी बने और गमावे फिर राजे देने वाला कौन? इसलिए मेरा बात सबसे नहीं आ रहा है। तुम जन्म में आते हो सब जो भी है, मैं नहीं आता हूँ। मेरा कोई सूक्ष्म भी शरीर नहीं तो स्थूल भी शरीर नहीं। मेरा पाठ नहीं आ रहा है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ बच्चे, मैं सर्वव्यापी उत्तर में मिलने में वाह मुझे और ही तुम लोग थका देते हो। इतनी मेरी गिलानी करते हो, मेरी गिलानी, फिर मेरे बच्चे शंकर की गिलानी, शंकर पार्वती की फिदा हुआ, फिर वो ब्रह्मा की भी, ब्रह्मा सरस्वती को पर फिदा हुआ, फिर वो जो विष्णु है लक्ष्मी नारायण जो छोटे बड़ में कृष्ण बनते फिर कृष्ण को भी बना दिया सब बने और गुलामी लगानी शुरू कर दी। देखो पता नहीं, तो फिर ये भी खुद नहीं कहते यदा यदा समझाते हैं, हिंदी में समझाते हैं, संस्कृत में नहीं समझाते हैं, नहीं हिंदी में बैठ करके समझाते हैं। फिर देखो हिंदी में समझाते हैं, वो गुजराती भी समझ लाते हैं, गुजराती में समझाते हैं, पंजाबी में समझाएंगे, इंग्लिश होंगे तो इंग्लिश में समझाएंगे। अभी ऐसे तो नहीं है कि बाप बैठ करके उनको कोई लैंग्वेज सीखनी पड़े, नहीं लैंग्वेज इनकी, समझा नहीं? ये भी तो समझेंगे नहीं। बाबा संस्कृत बोले मैं संस्कृत में पढ़ाई नहीं होगा, हम कैसे समझेंगे? तो नहीं बच्चे ये ऐसे ही कल पहले जैसे समझाया था समझाया, तो कल हम लग जाते हैं, गुजराती भी समझाते हैं, ये बच्चे पंजाबी भी समझाते हैं, फिर इंग्लिश में भी समझाते हैं, बहुत लैंग्वेजेस है नहीं, ऐसे तो तब संस्कृत की ना। अच्छा बच्चों को समझाया, आज नौकरी चाकरी पर जाने का है, आधा घंटा बिल्कुल काफी है। ये डोज है ना बच्चे, ये बहुत अविनाशी ज्ञान का डोज है। इनसे देखो नशा कहता है कौन सा? नारायणी नशा है। तो गाया जाता है नशन, मैं सिंध में कहता हूँ नशन सबन में है नुकसान, बिगड़ नशे नर को नारे। तो देखो ये सब देखा भी, हम अभी सो नर से नारायण बनते हैं, तो गाए जाते हैं नहीं, अभी बनते, अभी नशा कहते हैं बच्चों, हम लक्ष्मी बनेंगे। क्यों? मम्मा लक्ष्मी बनती है तो क्या हम नहीं बनेंगे? मम्मा तभी क्यों कहती है? अब बाबा छुट्टी लेते हैं, बच्चों को जाना है तो ले जा। बाबा पूछते हैं कभी, अरे बता बच्चा मैं इसके तन में किस पाठ में आता हूँ, कहाँ आता हूँ? तो बच्चे गाया जाते हैं नहीं, वो भृकुटी के बीच में चमकता है सितारा, सितारा आत्मा को कहा जाते हैं। तो जरूर उनके बाजू में आकर बैठना होगा, और कहाँ बैठेंगे? समझा नहीं? है और फिर भी अमृत वाले सबको कहेंगे अमृत वेले आओ, क्योंकि अमृत वेला मशहूर है बहुत, ज्ञान अमृत भी है और सुबह में फ्रेश रहते हैं। तुम तो बच्चे फ्रेश ही होंगे, और तो बेचारे विकार में जाते हैं नहीं, तो वो तो बर्तन गंदा हो गया, उनमें ये धारणा नहीं हो सकती। इसका ये है क्या है, बर्तन चाहिए, बहुत अच्छा बर्तन, ये बुद्धि बर्तन है नहीं बच्चे, बुद्धि को माया ने ताला लगा दिया। अभी उसको कहा जाता है बुद्धिवानों का बुद्धिवान श्री मत, तो पता नहीं, तो मत गया नहीं, वो बहुत मत अच्छी देने वाला तो हुआ नहीं, बुद्धिवानों का बुद्धिमान। हम बुद्धिहीन थे ना, अंधे बुद्धिहीन, हमारी आत्मा को कहा जाता है अंधे बुद्धिहीन। तो बाबा आकर के ताला भी खोलते हैं, बुद्धि तुमको कितनी बुद्धि दे दिया है, हम कोई कम थोड़े बन गए, हम तो कुछ कम नहीं। अभी तो ज्ञान सागर के बच्चे सब ज्ञान, सारा झाड़ का ज्ञान, सारा ड्रामा का ज्ञान, इसको ही कहा जाते हैं बच्चे गॉड फादरली नॉलेज। गॉड फादरली नॉलेज, फादर भी कहते हैं और नॉलेज भी कहते हैं। कि फादर कभी कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले कोई पढ़ाते हो भी तो लॉ तो नहीं है ना, उनको स्कूल में जाना पड़ता। तो ये देखो फादर सब कुछ समझाते, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तो टीचर भी हूँ, तो सदगुरु भी हूँ, तो धर्मराज भी हूँ, तो धोबी भी हूँ, तो फलाना हूँ। ये महिमा कभी भी देता हूँ कि नहीं? अभी देखो आज कुछ कमते आए होंगे, चले गए होंगे, अभी ये एक्यूरेट मान कैसे सुने? जो नशा चले पीना है ना, इसको कहा जाता है नशा शब्द में, बिना नशे नारायण के इसे ज्ञान के। अभी रोज पीना पड़े नहीं,
तो कितनी पाइप नहीं आती है, न होंगे तो कैसे सुनेंगे। क्योंकि बाबा ने समझा है एक्यूरेट वाणी, ये जो बैठ करके देखते हैं नहीं बाबा को कि कैसे ये एक्सप्रेशंस भी निकलते हैं नहीं इनकी, तो सन्मुख बहुत अच्छा लगता है। परंतु फिर भी बाबा कहते हैं सब तो सन्मुख हो नहीं सकते हैं, इसलिए फिर अच्छा प्रकार से भी सुने जरूर, तो कुछ नशा करें, मुरली पढ़े जरूर, न तो फिर कोई पैर से निकल जाएगी, तो कोई वक्त में किसको तीर लग जाती है तो बरोबर अभी समझाते वही है, तो तीर लग जाते हैं ना कोई वक्त में नए को, तो आएंगे तो तीर लगेंगे। अच्छे बाबा ने बनवाए हैं, देखो इस समय में आगे कोई थोड़ी थे, ग्रामोफोन फलाना थोड़ी था, ये कोई बाबा जब छोटे पढ़ने लगा तो वो समय जलाते थे दुकान में, बिजली थोड़ी थी, तो देखो ये 100 बरस में क्या निकल गया है, रेडियो टेलीविजन फलाना तीरा। यहाँ अभी तो बच्चे जब यहाँ रखेंगे टेलीफोन तो सब देख भी सके, फिर सुन भी सके, ऐसे भी आज तो भी बहुत सुनेंगे नहीं, तो फिर बहुत झाड़ जल्दी बढ़ता जाएगा। जा तो ऐसे बैठे थे 1 से 2 पत्ते, 2 से 4 पत्ते, 4 से 8 पत्ते, ऐसे झाड़ बढ़ता है नहीं, देखो ये है नहीं झाड़, तो ऐसे झाड़ को समझना अच्छी तरह से कि बाबा ने बनवाया है ना बच्चे, और तो कोई जानते ही नहीं इस झाड़ को, बाबा थोड़े जानते नहीं, ये झाड़ और ड्रामा ये सामने कर करके समझ, फिर भी जो समझा होगा कल पहले वही समझे, जो होंगे नहीं इस देवी देवता धर्म के वो इतना टेंशन होता नहीं है, तो सेटलिंग लग रही है फिर से वो देवी देवता धर्म की, जो हिंदू कहलाते हैं, कन्वर्ट हो गए मुसलमान, हिंदू, बुद्ध। देखो एक ही अम्बेडकर आया था नहीं, एक ही भाषण से 9 लाख की तरह सुनते थे, बुद्ध ही बन गए। अरे कहाँ हमारा कुलभूषण देवी देवता धर्म वाले, और फिर देखो बुद्ध धर्म में चले गए, क्रिश्चियन धर्म में चले गए, फलाने धर्म में कन्वर्ट हो गए मुसलमान धर्म, कितना उच्च कुल। तो बच्ची ये अभी तुम है ईश्वर के घर में, दादा है बाबा है, तुम ऐसे कहेंगे हाँ हमारा दादा जो है नी पिता परमात्मा वो भी यहाँ है, फिर माँ दादा ये है ऊंचे से ऊंचे, और देखो रहते कैसे है कोई मान नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ होगा आस्ते आस्ते बढ़ रह जाएगा, फिर तो इतनी भीड़ होगी नहीं जैसे उन्हों की भीड़ होती है, बाहर में आते हैं नहीं, लाखों आए, या कोई मरा तो लाखों आए, कोई बाहर से आए तो लाखों आए, कितने देखते हैं। और फिर देखो तुम बच्चों को वो थोड़ी प्यारा लगती है, बच्ची की विजिटर आए, कोई कैनेडी आए, ये फलाना आए, कितना देखते हैं, भूल गए हैं एकदम सब बात को। तो बाप जब आती है तो समझ में क्या होता होगा, तो पिछाड़ी में कहते हैं अहो बाबा, तो वो कहेंगे तेरी आपकी लीला, तुम्हारी गति और मत, यानी सदगति करने की और गति करने की मत बिल्कुल नहीं आ रही है, ये तो कलयुगी गति नहीं करते और दुर्गति नहीं करते। अभी सुना बच्चों ने अच्छी तरह से, हाँ कौन से शुभ को करोड़ बाप किया फलाना, बाप की तो महिमा बताओ जिसके पास आते हो सुनने को, तो मैं माता पिता बल गीत सुना बच्ची, हाँ बाबा सुना नहीं, गाते हैं नहीं, देखो सिख भी गाते, मूत पल्ली कपड़ा धोए, ऐसे है ना बच्चे। हाँ माँ रिश्ते देवता की, किसकी महिमा कहते हैं, कहते एक ओंकार सत्यनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी, ये दो महिमा करती है नहीं। अब फिर इनके पास 2 चीज बहुत अच्छी है, जप साहब और सुखमणि। साहब को जपो तो तुमको सुख मिले, है नहीं बच्चे, बाबा का सब पढ़ा हुआ है बहुत छोटे में, जप और फिर है सुखमणि। जप साहब को, साहब तो सच्चा साहब तो है नहीं, तो सुख मिले। अभी प्रैक्टिकल में तुम याद करती हो सत्य खंड के स्थापन करने वाले को, और तुमको सुख था मिलते हैं, देखो हो गया। अभी जब साहब और सुखमणि किसके याद में, पर तो वो समझते थोड़ी, जबकि बात आकर के समझा, अक्षर बिल्कुल ठीक है, जप साहब और सुखमणि, तो बरोबर साहब को जपो तो सुख मिले। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे मन मना भाव है, मजा भी हो, सबका सुख भोगेंगे। अच्छा हो गया, सब टोली मिल गई सबको, जिनको नहीं मिला है हाथ खड़ा करें, जिनको बच्चे टोली नहीं मिली है हाथ उठाओ, इस बच्चे को नहीं मिली है, इसको दियो, इधर दियो बीच में, बस इधर बाबा जिन्होंने
आप ही जाओ। हाँ, तुम भी लो, तुम भी लो, मैं चल आप ही जाओ, आप ही जाओ। लो लाल। तो बाबा कहते हो मेरे लाल और मेरे प्राणों से प्यारे। हाँ? क्यों कि जिस्मानी संबंध तो तोड़ दिया, वो तो बेचारे है नहीं। हाँ? क्योंकि छोड़ दिया नहीं, क्योंकि वो माया के तरफ या हम ईश्वर के तरफ हमारी लड़ाई लग जाती, हम क्या करें उनको। तो कोई इनको कहते हो मेरे लाल, मेरे प्राणों के प्यारे लाल। देखो कितना प्यार करते हैं इन बच्चों को। तो बड़ोबड़ है तो उनके बच्चे ने रूहानी, उसको कह जाते हैं स्पिरिचुअल बच्चे, रूहानी बच्चे। तो कितना प्यार से बैठ करके कितना गुलगुल बना, ऐसा कोई बाप कब देखा? हाँ, हाँ, बच्चे बहुत होते हैं, कल कुछ 6-7 बच्चे होते हैं, कोई बैरिस्टर, कोई इंजीनियर, बोलते हैं वाह बाप तो ऐसा चाहिए, इनके बच्चे ऐसे। अरे यहाँ तो देखो बाप के कोई सूर्यवंशी महाराज सुबह किस जन्म के लिए, ऐसा बाप कब देखा? माँ बाप तो कहेंगे नहीं मिलते। आप ही जाओ। जो बाबा बीमा दादा मीठी मीठी जगदम्बा का मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों से गुड मॉर्निंग। देखो बच्चे भगवान है, आया भगवान है। आसमां जमीन बदले इंगलाब आज है। तुझे जगाता किस्मतों का बताब आज है। छोड़ दे ये धर्म आज बाप का दुलार ले। कार के गुलाम उठ जिंदगी संवार ले। धर्म क्षेत्र है यही, युद्ध क्षेत्र है यही। देवता बनाने का कर्म क्षेत्र है यही। आँख खोल देख आज वो ही रतवारा है। आया भगवान है, आया भगवान है। कौरवों के राज में लुट रहा कफन कफन। होती नगन द्रौपदियां नर्क है भवन भवन। राजा धर्महीन हो विकार घोल पी रहे। साधु आज मौन भीष्म द्रोण बन के जी रहे। कौरवों के मीत है अधर्म जिनकी नीति है। विनाश काल आज सबकी बेपरीत है। और वो बजा के शंख तेरा पहचान है। आया भगवान है, आया भगवान है। स्वर्ग के बनाने को स्वर्ण युग बनाने इस लोहे के जमाने को दे रहा वो आज सहज योग और ज्ञान है। आया भगवान है, आया भगवान है।